अस्सलामुअलैकुम। मैं अदीब नहीं हूँ। वाक़यात को किस तरह अफ़सानवी शक्ल दी जाती है मैं नहीं जानता, लेकिन एक बात से बखूबी वाकिफ़ हूँ। वो ये कि हर शख्स अदीब बन सकता है। वो एक कहानी ज़रूर लिख सकता है। वो उसकी अपनी ज़िंदगी की कहानी होती है। आप किसी भी तबके से ताल्लुक़ रखते हो, अगर आपके अंदर वाक़यात को मरबूत करने का शऊर है और इस तरतीब को ज़ेरे कलम ला सकते हैं, तो आप अदीब बन सकती हैं। अपनी ज़िंदगी की दास्तान लिख सकती हैं। अब जबकि मेरी जिंदगी एक मरकज पर आ गई है, ठहर गई है, और मैं वो ढलान देख रहा हूं जो सांसों के इख्तिताम पर रुकते हैं, तो दिल में ये ख्वाहिश बेदार होती है कि माजी को दोहराऊं, उन लम्हात को रकम करूं जिनसे गुजर चुका हूं। ये एक बेहतरीन मशगला है। खुद को सफ़ात में महफूज कर दूं ताकि वक्त मुझे याद रखे। शऊर से पहले क्या था, इंसान खुद नहीं जानता, दूसरे जानते हैं। कोई बताने वाला हो तो ठीक है, नहीं तो सब कुछ खो जाता है। मेरी जिंदगी के वो साल गुमशुदा हैं जब बेशऊरी की उम्र थी। शऊर की सोच में अब्बा जी मौजूद थे, कहीं नौकरी करते थे। छोटा सा घर था, खुशहाली थी। फिर ना जाने क्या हुआ, माँ ने रो रो कर आंखें सुझा ली। अब्बा दोबारा घर नहीं आए और फिर घर में फाके होने लगे। माँ ने रोटी पकाना छोड़ दी। वो अब्बा के बारे में भी कुछ ना बताती। मैं पूछता तो वो रोने लगती थी। मैं दूसरों की बातें सुनकर ही सूरत हाल का अंदाज़ा लगाने की कोशिश करता। एक दिन खाला अहमदी को कहते हुए सुना, हसीना, इससे तो अच्छा है तू जहर खा ले। दिल तो यही चाहता है अहमदी आपा, मगर। हाँ हाँ बोल मगर, अहमदी खाला ने पूछा। अम्मा ने मेरी तरफ देखा और फूट फूट कर रो पड़ी। मैंने 2 दिन से कुछ नहीं खाया था। खाने पीने की बातें सुनकर मेरे मुंह में पानी भर आया। इसका ख्याल है ना? अहमदी खाला मेरी तरफ देखकर इशारा करके बोली। हाँ अहमदी आपा। नहीं नहीं अम्मा, तुम्हारा जो दिल चाहे खा लो, मैं तुमसे नहीं मांगूंगा, मैंने जल्दी से कहा। मुझे एहसास था कि माँ भी भूखी है, उसे कुछ खाने के लिए मिल रहा है तो ठीक है। खुदा से डर हसीना, ऐसे मरने से क्या फ़ायदा। तो बताओ क्या करूं? तेरी इद्दत पूरी हुए भी 5 महीने गुजर गए, निकाह कर ले। हाय आपा, अजीज़ अहमद की रूह क्या सोचेगी? अजीज़ अहमद की रूह तुझे ख्वान नहीं दे जाती, मरने वाले के साथ मरा तो नहीं जाता। मगर आपा, देख ये गुनाह नहीं है, अल्लाह रसूल का भी हुक्म है। और फिर तेरा बेटा छोटा है, वो भी तो कुछ नहीं कर सकता। वो तो ठीक है मगर, फिर वही मगर। आपा मेरी बात तो सुनो, जिद मत कर हसीना, देख तो अपने बच्चे को, कांटा हुआ जा रहा है। हाय आपा, मैं क्या करूं? ठीक है तो मत कर, हम करेंगे। क्या करोगी? मैं फजल खान से बात करती हूँ। फजल खान से? खाता पीता है, 2 भैंसे हैं घर में, 100 रुपये रोज की आमदनी है। बीवी मरे हुए 4 साल गुजर गए हैं। कई बार कह चुका है कि अहमदी आपा किसी नेक वक्त से निकाह करा दो, सवाब होगा। मगर अहमदी आपा, अम्मा कमजोर लहजे में बोली, बेटा पल जाएगा तेरा, मेरी बात मान ले। अहमदी खाला ने कहा और अम्मा ने सर झुका लिया। फिर एक दिन खूब तमाशा हुआ। फजल खान दूध वाला, जो कभी हमारे घर में दूध देने आता था, खूब बन ठन के हमारे घर आया। उसके साथ और लोग भी आए। अम्मा ने नए कपड़े पहने, मुझे भी पहनाए। फिर छवारे तकसीम हुए। फिर अहमदी आपा मुझे अपने साथ ले गई। दूसरे दिन सुबह को फजल खान अहमदी खाला के यहाँ आया। वो आपा हसीना इसे याद कर रही है। हाँ हाँ ले जाओ फजल खान। आओ नादिर, तुम्हारी अम्मा तुम्हें बुला रही है। मैं फजल खान के साथ चल पड़ा। जब वो मेरे घर से आगे बढ़ा तो मैंने कहा, कहाँ जा रहे हो फजल खान? तुम्हारी अम्मा के पास। कहाँ है वो? मेरे घर में। मियाँ ये क्या कह रहे हो? वहाँ वो क्या कर रही है? अम्मा ने मुझे खूब प्यार किया। वो नए कपड़ों में मुझे बहुत अच्छी लग रही थी। उसने मेरे सामने मिठाई रख दी। ले खा। तुम यहाँ क्या कर रही हो अम्मा? ये घर कैसा है? ये तो फजल खान का घर है, अब हम यही रहेंगे। और सुनो, अब तुम इन्हें फजल खान ना कहा करो, ये तुम्हारी अम्मा है। हश्त, ये तो दूध वाला है। अब्बा तो इसे खूब डांटते थे और कहते थे, ओए फजल खां, तू दूध में पानी मिलाना नहीं छोड़ेगा। और ये कहता था, अरे नहीं अजीज भाई, कसम ले लो, जो दूध में पानी मिलाओ। झूठी कसम खाता है, अब्बा कहते थे। समझा करो अजीज भाई, मैं तो पानी में दूध मिलाता हूँ। फिर अब्बा उसके सर पर धोल जमा कर कहते, बेहया कहीं का, बकवास मत करो नादिर, अब ये तुम्हारी अब्बा हैं। अहमदी खाला ने मुझे समझाते हुए कहा, नादिर तुम्हारी अम्मा की शादी हो गई है फजल खां से, अब तुम इसे अब्बा कहा करो। तुम इसे अब्बा कह लिया करो अहमदी खाला। मैं तो इसे कभी अब्बा नहीं कहूंगा, और मैंने यही किया। फजल खान को मैं अब्बा तो क्या कहता, लेकिन मैंने उसकी दुर्गत बनाकर रख दी थी। हर तरह उसे परेशान करता। शब बरात पर मैंने भैंस की दुम में पटाखे बांध दिए, और जब फजल खान दूध धोने बैठा तो मैंने पटाखों में आग लगा दी। भैंस ने फजल खान को उठा उठा कर मारा था, और अम्मा 1 महीने तक उसके बदन पर हल्दी चूना बांधती रही थी। फिर वक्त आगे बढ़ा। कुदरत ने मुझे एक बहन दी, फिर एक भाई दिया, फिर दूसरी बहन और दूसरा भाई। इसके साथ ही फजल खान ने भी पर पुर्जे निकाल लिए थे और मेरे पर भी कट गए थे।
और पुर्जे फजल खां ने मार मार कर खराब कर दिए थे। मुझे अब बहुत से काम करने पड़ते थे। भैंसों को नहलाने ले जाता, सारा गोबर समेटता, घर की सफाई करता, बच्चों को संभालता। जो काम ना करता उस पर मार पड़ती और फजल खां मेरी पिटाई के लिए नए नए अंदाज इख्तियार करता। लकड़ी, रस्सी, रबड़ के टुकड़े, पूरा बदन गुलो गुलजार बन चुका था। मां बचाती तो उसे भी पिटना पड़ता। अहमदी खाला ने एक दिन मेरे जख्म देखते हुए कहा, तू तो जहर ही खा ले नादिर, ये फजल खां तुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा। इससे तो अच्छा है अहमदी खाला मेरी शादी करा दो। क्या बक रहा है? अहमदी खाला हैरत से बोली, तुमने अम्मा से भी तो यही कहा था कि या तो वो जहर खा ले या निकाह कर ले। अरे देखो कैसी जुबान चला रहे, झूठ तो नहीं कह दिया खाला। फजल खां को अब मुझे मारने में बहुत मजा आता था। बहाने तलाश करता रहता। मैं उसे कोई मौका ना देता तब भी वो कोई मौका निकाल लेता। अलियास भाई बड़े बांग के सजीले जवां थे, मुझसे बड़ी गाड़ी छीनती थी। एक दिन गन्ना भंबोड़ते हुए आ रहे थे, मुझे देखकर रुक गए। बोले, नादिर गन्ना खाएगा? खिला दो अलियास भाई। अलियास भाई ने आधा गन्ना तोड़कर मेरे हवाले कर दिया। फिर बोले, यार तुझसे काम है, बोलो। वो तेरे घर के सामने हमीदा रहती है। हाँ, महमूद चचा के घर में ना, उसी की बात कर रहा हूँ। सलाम दुआ है उससे तेरी? हाँ क्यों नहीं, मैं उन्हें सलाम करता हूँ तो वो मुझे दुआ देती है। मैंने जवाब दिया तो अलियास भाई हंसने लगे। जिंदाबाद, क्या दुआ देती है वो तो मुझे याद नहीं। खैर तू एक काम करना। क्या? उससे हमारा भी सलाम कह देना। बस, मैंने हैरत से कहा। और जो वो जवाब दे मुझे आकर बता देना। ठीक है, मैंने जवाब दिया और अलियास भाई ने जेब से 8 आने निकालकर मुझे देते हुए कहा, ले ऐश कर। 8 आने? पूरे 8 आने? मैं हैरत से आंखें फाड़ फाड़ कर उन्हें देखने लगा। अलियास भाई आगे बढ़ गए थे, लेकिन मेरे कदम जमीन पर नहीं पड़ रहे थे। मेरे पास 8 आने थे। घर से कभी कभी 2 पैसे मिल जाते थे, वो भी जब कभी फजल खां मूड में होता, वरना रोटी मिल जाती थी, ये क्या कम था। और आज मेरे पास 8 आने थे। आज दोस्तों के ऐश करा दिए जाएं, वो भी क्या याद करेंगे। चुनाचे सबको जमा किया। दीन मोहम्मद की दुकान से पेड़े खरीदे गए और सबने खाए। फिर गुलामों ने मुझे खुशबूदार बीड़ी पिलाई। 8 आने खत्म हो गए तो सुकून हुआ। मुंह वगैरह साफ करके घर चल पड़ा। कोई खास बात नहीं थी। घर के काम मामूल के मुताबिक किए थे। फिर अठन्नी हलाल करने का ख्याल आया। अलियास भाई को भी जवाब देना था। महमूद चचा के यहाँ पहुंच गया। महमूद चचा पहलवानी करते थे, उनके दोनों बेटे भी यही काम करते थे। हमीदा बाजी सेहन में नहीं नजर आई। अलबत्ता महमूद चचा और फ्याज भाई बैठे हुए थे। हमीदा बाजी कहाँ है? मैंने पूछा। वो तो अपनी नानी के यहाँ गई है, फ्याज भाई ने कहा। कब आएगी? पता नहीं। क्या काम है? महमूद चचा ने पूछा। काम है? क्या बात है, मुझे बता दे, मैं उसे कह दूंगा। महमूद चचा बोले, मेरा नहीं, अलियास भाई का काम है। किसका? दोनों बाप बेटे चौंक पड़े। वो अलियास भाई है ना, पुलिया पार जो रहते हैं? अबे हाँ, आगे तो बोल। उन्होंने सलाम कहा है हमीदा बाजी को। क्या? महमूद चचा चारपाई से नीचे उतर आए। हाँ, सलाम कहा है उन्होंने। दोनों बाप बेटे एक दूसरे की सूरत देखने लगे। प्याज भाई की आंखें सुर्ख हो गई थी। उसकी तो। उसने नेफे में हाथ डालते हुए कहा, लेकिन महमूद चचा ने उन्हें पकड़कर नीचे बिठा दिया। मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा था, बल्कि उन दोनों की ये कैफियत मेरे लिए हैरानकुन थी। अब्बा तुम? फ्याज भाई भिंचे भिंचे लहजे में बोले। अबे तू चुप होगा या नहीं? महमूद चचा धाड़े। फिर मुझसे बोले, बैठ जा बेटा नादिर, बैठ जा। बस चचा, घर जाऊंगा। हाँ चले जाना, तुझसे कुछ पूछना है। पूछो। मैं बैठ गया। क्या कहा था अलियास भाई ने? यही कि हमीदा को मेरा सलाम कह देना और जवाब में वो जो कुछ कहे वो उन्हें बता दूं। कहीं बुलाया उसने हमीदा को? नहीं तो। अच्छा, तूने पहले कभी हमीदा को उसका सलाम कहा है? नहीं, कभी नहीं। उन दोनों को बातें करते तो सुना होगा? नहीं महमूद चचा। अच्छा, तो फिर यूं करना, रात को आ जाना। हमीदा आ जाए तो उसे सलाम कह देना। ठीक है, अब मैं जाऊं? हाँ, लेकिन किसी को यह बात बताना नहीं। नहीं बताऊंगा, मैंने कहा और बाहर निकल आया। लेकिन कुछ समझ में नहीं आया था, न जाने क्या बात है। रात को घर में माचिस खत्म हो गई तो फजल खान ने पैसे देते हुए कहा, चल बे माचिस ले आ। मैं पैसे लेकर चल पड़ा। अलियास भाई और हमीदा का ख्याल आया। 2 मिनट की तो बात थी। महमूद चचा का घर दूर ही कितना था। माचिस खरीद रहा था कि फ्याज भाई आ गए। नादिर, उन्होंने आवाज़ दी। जी फ्याज भाई, हमीदा आ गई है। मैं खुद आ रहा था फ्याज भाई। मैंने माचिस लेकर जेब में रखी, दुकानदार को पैसे दिए और फ्याज भाई के साथ चल पड़ा। सुन, वो बोले। जी फ्याज भाई, हमीदा को ये मत बताना कि तूने हमें यह सब बता दिया है, समझ गया ना? अगर तूने उसे बता दिया तो काट कर डाल दूंगा। किसे? मैंने हैरत से पूछा। तुझे और किसे? नहीं बताऊंगा, मुझे क्या पड़ी है? मैंने फ्याज भाई का चेहरा देखते हुए कहा। मुझे तो उनसे वैसे भी डर लगता था। फिर वो दरवाजे पर ही रुक गए और मुझे अंदर जाने का इशारा किया। मैं अंदर दाखिल हो गया। हमीदा बाजी महमूद चचा के पलंग पर बिस्तर बिछा रही थी।
महमूद चचा मौजूद नहीं थे। मुझे देख के हमीदा बाजी मुस्कुराई। हाँ नादिर, खैर है? हाँ बाजी, वो क्या बात है? वो अलियास भाई। कौन अलियास भाई? वो जो मामा रमज़ान के घर के सामने रहते हैं। हाँ तो फिर? हमीदा बाजी का मुंह बिगड़ गया। वो जी, उन्होंने सलाम कहा है। किसे? तुम्हें बाजी? क्यों, मैं क्या उसकी माँ लगती हूँ या बहन लगती हूँ? उसने कहा है कि आप जो कहें मैं उसे बता दूं। तो फिर उसे कहना वीरा कि अपनी माँ को सलाम कर, बहन को सलाम कर, और ये भी कह देना उससे कि अब बहुत हो गया, अब्बा को बताना ही पड़ेगा। मैं तो इसलिए खामोश रही कि झगड़ा होगा, बदनामी होगी। जा अब दफान हो जा। हमीदा बाजी बहुत बिगड़ गई थी। उसी वक्त फयाज और महमूद चचा अचानक नमूदार हो गए। महमूद चचा ने हमीदा को गले लगाते हुए कहा, जीती रहा बेटी, अब उसे तो हम देख लेंगे। और तू? फजल खान तेरे हाथ ठीक करता है, चल निकल जा, और खबरदार दोबारा हमारे घर में कदम ना रखना। फयाज भाई ने अपने चौड़े हाथ से मेरी गर्दन पकड़ी और दरवाजे से बाहर धक्का दे दिया। मेरी समझ में कुछ नहीं आया था। बहरहाल मैं खामोशी से घर वापस आ गया। लेकिन दूसरे दिन सूरत हाल बहुत बिगड़ गई थी। मुझे तो उस वक्त पता चला जब मैं घर के काम कर रहा था और दरवाज़ा बड़ी जोर से खुला। फजल खान दूध बांटने गया था और वक्त से पहले अंदर आ गया। उसने मुझे आवाज़ दी, नादिर। जी अब्बा। बाहर आ, उसने कहा, और मैं बाहर निकल आया। लेकिन बाहर बहुत से लोग जमा थे। अलियास भाई को रस्सी से बांध लिया गया था। उनका मुंह सूजा हुआ था, चेहरे पर बहुत से नील पड़े हुए थे। बहुत से लोग हमारे दरवाजे के सामने जमा थे। इधर आ नादिर, महमूद चचा ने कहा। ओए, तूने इन लोगों से झूठ क्यों बोला? अलियास भाई ने मुझे घूरते हुए कहा। ओह तू चुप कर। महमूद चचा ने अलियास भाई के मुंह पर एक और घूंसा जड़ दिया। इसने झूठ बोला है चचा, अलियास भाई बोले। मैं कहता हूं चुप कर तू। क्या कहा था इसने? फयाज भाई बोले। सलाम कहलवाया था हमीदा बाजी को। और क्या कहा था? कहा था कि वो जो जवाब दे इन्हें बता दूं। क्या कहा हमीदा ने? ये कि अपनी माँ को सलाम कर, अपनी बहन को सलाम कर। सुन लिया तुम लोगों ने? मारो इस कुत्ते को, बस्ती की बहन बेटियों से बदतमीजी करता है। फिर सब मिलकर अलियास भाई को मारने लगे और मेरे औसान खता हो गए। उसी वक्त फजल खान ने मेरा कान पकड़ लिया। मुझे इसी का खदशा था। और तूने अब ये काम शुरू कर दिया है? मैंने तो कुछ नहीं किया अब्बा। अंदर चल, मैं बताता हूँ। फजल खां बोले और मेरे कान को भैंस की रस्सी समझकर घसीटता हुआ अंदर ले आया। इसके बाद की तफसील बेकार है। फजल खां मुझे मारने में बड़ी लज्जत महसूस करता था। दिल भर कर मारा। एक बार माँ बचाने आई तो उसे भी गधे की तरह लात मारी और वह दूर जा पड़ी। फिर उस सितम ज़रीफ ने मुझे भैंस के खूंटे से बांध दिया। मेरे एक पाँव में रस्सी बंधी हुई थी और दोनों हाथ पुश्त पे कस दिए थे। बाहर क्या हुआ मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैं भूखा प्यासा खूंटे से बंधा ये याद करता रहा कि सुबह उठकर किसका मुंह देखा था। रात हो गई, सब लोगों के आयश थे, रोशनी हो चुकी थी। फजल खां खाना खाने बैठा तो माँ ने आजिजी से कहा, सारा दिन भूखा रहा है। कौन? नादिर। 3 दिन भूखा रखना है कुत्ते के बिल्ले को, मर जाएगा। माँ की आंसू भरी आवाज उभरी। अरे छोड़, बड़ा सख्त जान है, मुआफ कर दो उसे। मैं तो मुआफ कर दूंगा, मगर अलियास खां उसे मुआफ नहीं करेगा। क्यों? छुरी लेकर उसकी तलाश में निकला है, कह रहा है जिंदा नहीं छोड़ेगा। अरे वाह, कसूर उसका है, नादिर को क्यों मारेगा? मुझे क्या मालूम। तुमने बात नहीं की उससे? कहता है उसने कुछ नहीं कहा था, यही झूठ बोलता है। वो क्यों झूठ बोलेगा? चल बकवास ना कर, मुझे रोटी खाने दे। फजल खान ने कहकर बात गोल कर दी और माँ खामोश हो गई। जानती थी अब बोलेगी तो गधे की लात खानी पड़ेगी। लेकिन मेरे औसान खता थे। 3 दिन तक भूखा रहूंगा और फिर अलियास भाई मुझे छुरी मारकर कत्ल कर देंगे। क्या करूं? वक्त गुजरता गया। खूब रात हो गई थी। मैं जमीन पर पड़ा आने वाले वक्त के बारे में सोच रहा था। अब क्या होगा? दूसरे बहन भाई सो चुके थे। फजल खां भी एक तरफ सो रहा था। चारों तरफ गहरा अंधेरा छाया हुआ था। भूख प्यास ने मुझे निढाल कर दिया था और मुझ पर नीम गशी तारी थी। अचानक मुझे अपने करीब सरसराहट सुनाई दी। आंखें खोलनी तो चक्कर आ गया। कुछ नजर नहीं आया। तभी कान के पास सरगोशी सुनाई दी। नादिर, मैं हूं। कौन? अम्मा? हाँ ठहर, मैं तेरे हाथ पांव खोलती हूँ। कुछ देर के बाद मेरे हाथ पांव खुल गए और मैं उठकर बैठ गया। अम्मा, मेरे मुंह से आवाज निकली। तू भाग जा यहां से नादिर, भाग जा बेटा। कहाँ अम्मा? किसी और गांव में चला जा बेटा, किसी के घर नौकरी कर लेना, किसी की भैंस का काम कर लेना, तुझे 2 वक्त की रोटी मिल जाएगी। अम्मा, मैं भूखा हूं। ये रोटी है बेटा, गुड़ है, बोतल में पानी है, गांव से बाहर निकलकर खा लेना। अम्मा, मुझसे उठा नहीं जा रहा। हिम्मत कर बेटा, फजल खां जाग गया तो तुझे भी मारेगा और मुझे भी। बेटा हिम्मत कर। माँ की आवाज में आंसू गुंदे हुए थे। अम्मा, हिम्मत कर मेरे लाल, जो कुछ मैं कर बैठी हूं अब इसका कोई मुदावा नहीं है मेरे पास। ठीक है अम्मा, तू बस निकल जा यहां से, अल्लाह तेरा ठिकाना करे। तू क्या करेगी? मैं ठीक हूं नादिर, मेरी फिक्र मत कर। तो मैं चलता हूं। ये थोड़े से पैसे भी हैं, संभाल कर रख ले। अच्छा अम्मा। मैंने सारी चीजें समेटी। अम्मा ने एक बार मुझे सीने से लगाया
उस वक्त मुझे अपनी माँ की कैफियत का अदराक नहीं था। मुझे अंदाज़ा नहीं था कि माँ पर क्या गुजर रही है। मैं वहाँ से बाहर निकल आया। हर तरफ ऊका आलम था। हर घर का चिराग बुझ चुका था। दूर से कुत्तों के भौंकने की आवाज़ें सुनाई दे रही थीं। उस वक्त भूख ने निढाल कर रखा था। रोटी पास थी और बस दिल में एक ख्याल कि कोई ऐसी जगह मिल जाए जहाँ बैठकर रोटी खा लूँ। यही लगन तेज चला रही थी। डर था ना खौफ। बस्ती ज़्यादा बड़ी नहीं थी। कुछ देर के बाद मामा रमज़ान के खेतों पर निकल आया। मुझे पता था कि यहाँ कोई नहीं होता। एक जगह बैठ गया और फिर बेचैनी से रोटी का कपड़ा खोल लिया। माँ ने बहुत सी रोटियां पका दी थी। गुड़ भी काफ़ी था। 2 रोटी और गुड़ खाया, जान में जान आई थी। फिर पानी पिया तो पूरे बदन में सनसनाहट दौड़ने लगी। दिल चाहा कि यहीं लेट जाऊं, मगर लेटने की कोई जगह नहीं थी। कोई जगह तलाश करनी चाहिए और यहाँ से दूर निकल जाना भी ज़रूरी है। माँ ने कहा था, तू यहाँ से चला जा, किसी और गांव में जाकर नौकरी कर लेना। मैं चौंक पड़ा और मैंने सोचा, क्या कोई और गांव भी है? हाँ, ज़रूर है, वरना बस्ती में मेहमान कहाँ से आते थे। कैसा होगा दूसरा गांव? मैंने ज़िंदगी में कोई दूसरा गांव नहीं देखा था, कभी सोचा भी नहीं था। ज़्यादा से ज़्यादा कभी रानी ताल के मेले में गया था, जो बस्ती से कुछ दूर साल में एक बार लगता था। वो जगह भी ज़्यादा दूर नहीं थी। अचानक मुझे ख्याल आया कि क्यों ना रानी ताल चलूं। मेला लगता था और वहाँ कच्ची मिट्टी की दुकानें बनी हुई थी। मेला ख़त्म हो जाता तो ये दुकानें भी ख़त्म हो जाती थी और फिर साल भर खाली पड़ी रहती थी। मैं वहाँ आराम से सो सकता था। चुनाचे अपनी जगह से उठकर चल पड़ा और फिर रात की तारीकी में मेरा ये सफ़र जारी रहा। हवा चल रही थी, खेत लहलहा रहे थे। अचानक मुझे खौफ का एहसास हुआ। पहली बार यह एहसास मेरे दिल में जागा कि मैं अकेला हूँ और चारों तरफ तारीकी है। लेकिन इसमें डरने की क्या बात है? यहाँ कौन आएगा? और कोई आ भी जाए तो मेरा क्या बिगाड़ लेगा? हिम्मत करके मैं तेज तेज कदमों से चलने लगा। फिर गांव पीछे रह गया। अब कुछ नजर नहीं आ रहा था। फिर थोड़ी थोड़ी रोशनी फैल गई, या फिर अब मेरी आंखें तारीकी में देखने की आदी हो गई थी। मुझे भूरे मिट्टी के टीले, जंगल के दरख्त नजर आने लगे। फिर दूर से रानी ताल भी नजर आ गया। वीरान दुकानों की कितार बिखरी हुई थी। मेरी रफ्तार और तेज हो गई। कुछ देर के बाद रानी ताल आ गया और मैं दुकानों के पास पहुंच गया। सबसे पहले जो दुकान नजर आई, उसमें दाखिल होकर मैंने अपना मुख्तसर सामान नीचे रखा। मैं थकन से चूर था। अव्वल तो मार पड़ी थी, फिर दिन भर भूखा प्यासा रहा, इसलिए निढाल हो रहा था। माँ की दी हुई रोटियों के कपड़े पर सर रखा और लेट गया। ऐसा वक्त कभी नहीं पड़ा था। अब क्या होगा? दूसरा गांव कैसा होगा? नौकरी कैसे मिलेगी? ये तमाम ख्यालात दिमाग में आने लगे और दिल चाहा कि चीख चीख कर रोऊं। आंसू आंखों से बाहर निकल पड़े। रोने में बहुत मजा आ रहा था। एक अजीब सी फरहत दिल को हो रही थी। फिर अचानक एक आवाज़ उभरी, एक अजीब सी आवाज़, और मेरा दिल उछल पड़ा। ये कैसी आवाज़ है? मैं सहम कर उठ गया। आह, कोई है। ज़रूर कोई आसपास मौजूद है, मगर कौन? मैं आंखें फाड़ फाड़ कर तारीकी में घूर रहा था। अब मुझे एहसास हो रहा था कि कोई चल रहा है। कहीं कोई खतरनाक जानवर ना हो। कभी कभी बस्ती में दरिंदा घुस आता था, बकरियों को और छोटे बच्चों को जख्मी कर देता था। अब क्या होगा? मेरे पास तो कोई डंडा भी नहीं है। मैंने टटोल कर आसपास कोई पत्थर तलाश करने की कोशिश की। पानी की बोतल से हाथ लगा और बोतल गिरकर दूर से रख गई। रात के सन्नाटे में उसकी आवाज़ भी उभरी थी, लेकिन इस आवाज़ की वजह से दूसरी आवाज़ रुक गई। मेरा दिल कनपट्टियों में धड़क रहा था। शदीद खौफ से जान निकली जा रही थी। कुछ देर खामोशी रही, फिर कदमों की चाप दोबारा सुनाई दी। अब मुझे एक इंसानी हैवला अपनी तरफ बढ़ता नजर आ रहा था। मैंने दोनों हाथ मुंह पर रख लिए कि कहीं चीख ना निकल जाए, लेकिन फिर एक आवाज़ उभरी, कौन है? मैंने और मजबूती से मुंह भींच लिया। हैवला बिल्कुल करीब आ गया था। आवाज़ दूसरी बार सुनाई दी, कौन है? इसके साथ ही माचिस की तीली जली और मेरे हलक से चीख निकल गई, हैं, कौन है? इस बार आवाज़ में हैरत थी, लेकिन ना जाने क्यों मुझे एहसास हुआ कि यह आवाज़ कुछ जानी पहचानी सी है। माचिस की दूसरी तीली जली और वो जो कोई भी था मेरे करीब आ गया। बोलते क्यों नहीं? कौन हो? इस बार भी ना बोले तो छुरी मार दूंगा, आवाज़ ने कहा, और मैंने आवाज़ पहचान ली। ये अलियास भाई की आवाज़ थी। नहीं अलियास भाई, मुझे छुरी ना मारना। कौन है तू? नादिर। नादिर? हैरत से कहा गया। हाँ। माचिस की तीली फिर जली। इस बार इसकी रोशनी में अलियास भाई ने मेरा चेहरा देखा। देखते रहे, फिर नरम लहजे में बोले, तू यहाँ क्या कर रहा है? सो रहा था। यहाँ? हाँ। मगर क्यों? घर से भाग आया हूँ। ओह, क्यों? माँ ने कहा है कि नादिर कहीं और चला जा। अब्बा ने बहुत मारा है अलियास भाई। कह रहा था कि 3 दिन भूखा रखेगा। तू है भी तो उल्लू का पट्टा, अबे वहाँ इनकार नहीं कर सकता था। मुझे कुछ पता ही नहीं था, बेवकूफ़ कहीं का। अलियास भाई, मैंने सहमी आवाज़ में कहा। तुम मुझे छुरी मार दोगे? किसने कहा था? फजल खां ने। दिल तो यही चाह रहा था, मगर क्या? कुछ नहीं,
ठीक है, डरो मत, कुछ नहीं कहूँगा तुझे। वो साली ज़रूरत से ज़्यादा ही पारसा बन गई। अपना भी दिल उखड़ गया है यहाँ से, लानत है। एक बात बता। जी इलियास भाई, मुझे तसल्ली हो गई। घर वापस आएगा? नहीं इलियास भाई, अब घर वापस जाऊंगा तो फजल खां जिंदा नहीं छोड़ेगा। मैं मरना नहीं चाहता। चल प्यारे, अब ये नगर छोड़ दे। मैंने तो छोड़ दिया इलियास भाई। जाएगा कहाँ? बस चलता रहूंगा, कहीं कोई जगह मिल जाएगी। मुझसे दोस्ती करेगा? आप तो मेरे बड़े भाई हैं। ठीक है, फिर मेरे साथ ही रहना। क्या आप भी जा रही हैं? हाँ, अब यहाँ अपना भी ठिकाना नहीं, सब दुश्मन बन गए हैं। मगर ठीक है, सियाने कहते हैं कि सफ़र वसीला ज़फ़र होता है। हम भी किस्मत आजमाएंगे, शहर चलेंगे, किसी बड़े से शहर। शहर क्या होता है इलियास भाई? जो होता है देख लेना। भूख लग रही है, सुबह तक इंतज़ार करना पड़ेगा। चल अब आराम से सो जा, डरने की ज़रूरत नहीं। वो इलियास भाई, मैंने कहा। हाँ बोल, क्या बात है? तुम्हें भूख लग रही है? मेरे पास गुड़ और रोटी है, खाओगे? अबे कसम अल्लाह की, कहाँ है बे? इलियास भाई खुशी से उछल पड़े। ये लो, मैंने दोनों चीज़ें उनके हवाले कर दी। फिर पानी की बोतल भी तलाश करके उनके हवाले कर दी। इलियास भाई सब कुछ चट कर गए। फिर पानी पीकर कई ढकारें ली और फिर मेरे करीब ही लेट गए। दूसरे दिन सुबह होने से पहले हम जाग गए और वहां से चल पड़े। अब मुझे हिम्मत हो गई थी। एक बड़ा साथ था, अब क्या डर। हम चलते रहे पूरे दिन का सफ़र तय करके। हम ऐसी जगह पहुंचे जहां बहुत से घर नजर आ रहे थे। कुछ फासले पर एक अजीब सी जगह नजर आ रही थी। यहाँ बड़ा मजमा लगा था। सबसे ज्यादा हैरानी की चीज वो थी जिसे देखकर मैं सहम गया। बहुत से कमरे एक साथ दौड़ रहे थे। मैं सहम कर इलियास भाई से चिमट गया। क्या हुआ? वह हैरत से बोले। वो इलियास भाई, वो क्या है? मैंने दौड़ते कमरों की तरफ इशारा किया। रेल है, और क्या है? तूने कभी रेल नहीं देखी? अबे हाँ, तूने कहाँ देखी होगी, ये रेल है। फिर इलियास भाई मुझे रेल के बारे में बताने लगे और मैं हैरत से दंग रह गया। कमाल है, इस दुनिया में रेल भी होती है। हम आगे बढ़कर उस बहुत लंबे चबूतरे पर पहुंच गए जिस पर जबरदस्त मजमा लगा हुआ था। रेल खड़ी हुई थी, रोशनियां हो रही थीं। लोग रेल से उतर रहे थे, उसमें चढ़ रहे थे। दुकानें भी लगी हुई थीं। उन पर ना जाने क्या क्या बिक रहा था। बिल्कुल रानी ताल का मेला लग रहा था। इलियास भाई एक ऐसी दुकान पर जाकर खड़े हो गए जहां नान कबाब बिक रहे थे। 4 नान 8 कबाब, उन्होंने कहा और दुकानदार के हाथ जल्दी जल्दी चलने लगे। वो दूसरे लोगों को भी नान कबाब दे रहा था, पैसे ले रहा था, पैसे दे रहा था। फिर उसने इलियास भाई को भी नान कबाब दे दिए और दूसरे ग्राहक को निमटाने लगा। फिर उसने कहा, 38 रुपये साहब। 12 रुपये वापस कर भाई। इलियास भाई बोले, आपने क्या दिया है साहब? 50 का नोट। 50 का नोट? दुकानदार याद करने लगा। ओ जल्दी कर यार, रेल छूट जाएगी, बाद में याद कर लेना, इलियास भाई बोले और दुकानदार ने 12 रुपये उन्हें वापस कर दिए। इलियास भाई मेरा हाथ पकड़कर तेजी से आगे बढ़े और पान वाले की दुकान पर पहुंच गए। 4 पान डबल, 1 पैकेट सिगरेट, 1 माचिस। दुकानदार जल्दी जल्दी पान बनाने लगा। तमाम चीजें लेने के बाद इलियास भाई बोले, पैसे वापस दे भाई, जल्दी रेल चल पड़ेगी। साहब आपने क्या दिया है? 20 रुपये। जी साहब। दुकानदार ने इलियास भाई को देखा और बाकी पैसे उनके हवाले कर दिए। फिर वो मेरा हाथ पकड़कर तेजी से एक तरफ चल दिए। मैं सख्त हैरान था, लेकिन मैंने कुछ नहीं कहा। काफी दूर लाल रंग के बहुत से डिब्बे खड़े हुए थे। कुछ बंद थे, कुछ खुले हुए। इलियास भाई ने एक खुला डब्बा ताका, मुझे सहारा देकर ऊपर चढ़ाया, फिर खुद भी ऊपर आ गए। डब्बे में लातादाद टाट की बोरियां चुनी हुई थी। बैठने के लिए बेहतरीन जगह बनी हुई थी। वो आराम से बैठकर और कागज खोलकर नान कबाब सामने रख लिए। ले यार, डट कर खा। दिन भर की भूख थी। 2 रोटियां और 3 कबाब मैं चट कर गया। इलियास भाई ने जी भर कर खाया। इस दौरान वो रेल छक छक करती हमारे सामने से गुजर गई। सामने कुछ फासले पर नलका लगा हुआ था। हमने नीचे उतरकर पानी पिया और फिर दोबारा उस डब्बे पर आ बैठे। इलियास भाई ने एक पान मुंह में दबाकर सिगरेट सुलगाया और उसके गहरे गहरे कश लेने लगे। फिर मुझे देखकर मुस्कुराए और बोले, पेट भरकर खाया है ना? जी इलियास भाई, लेकिन। हाँ क्या है? एक बात बताएं। पूछो। वो नान कबाब वाले को आपने 50 का नोट दिया था। अबे दिमाग खराब हुआ है क्या? क्यों? मैंने 25 साल से 50 का नोट आंखों से नहीं देखा। देता कहाँ से? तो फिर जरूरत ईजाद की माँ होती है। और पान वाले को भी 20 रुपये नहीं दिए थे। कुल 12 रुपये जेब में थे उस वक्त। 8 रुपये उसने वापस किए। अब कहीं जाकर 20 रुपये हुए हैं। ओह, मैंने आहिस्ता से कहा। ये बची हुई रोटियां और कबाब अच्छी तरह कागज में लपेट कर रख ले। सुबह का नाश्ता इसी से होगा और रिस्क की बेहुरमती नहीं करते। मैंने उनकी हदायत पर अमल किया। रात गहरी होती जा रही थी। इलियास भाई ने कई सिगरेट पिए, फिर बोले, घर याद आ रहा है? नहीं। तो फिर आराम से सो जा। वो खुद भी बोरियां बिछाकर लेट गए। मैंने भी ऐसा ही किया। रात गहरी होती जा रही थी। तारीक आसमान पर सितारे बिखरे हुए थे। मुझे घर वाकई याद आ रहा था, लेकिन वो घर मुसीबतों भरा था। माँ के अलावा वहां कुछ भी ना था। और माँ
उसे याद करते हुए आंखों में आंसू आ गए, लेकिन रोना बेकार है। उसने फजल खान से शादी क्यों की थी? उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचा। फजल खान ने मार मार कर मेरा भुरकस बना दिया। ना जाने कब नींद आ गई। गहरी नींद सो रहा था कि बड़ी जोर का धक्का लगा और मेरी आंख खुल गई। मैं ये जानने की कोशिश करने लगा कि क्या हुआ कि दोबारा धक्का लगा और फिर रोशनी के खंभे भागने लगे। अलियास भाई, मेरे मुंह से डरी डरी आवाज निकली। सो जा यार, कुछ नहीं है, सो जा। ये खंभे कैसे भाग रहे हैं? खंभे नहीं भाग रहे, रेल चल पड़ी है। कहाँ? ओ सो जा, पता चल जाएगा। अलियास भाई ने करवट बदल ली। मैं सहमा हुआ बैठा रहा। रेल ना हुई, बैलगाड़ी हो गई। फिर आखिरी रोशनी भी आंखों से ओझल हो गई। ये इस नई जिंदगी का आगाज था। यूं तो बचपन से उम्र की एक मंजिल तक की कहानी दिलचस्पियों से खाली नहीं है। मैंने शहर देखा। शहर देखकर मुझ पर जो बीती आज भी याद करता हूं तो खुद पर हंसता हूं। क्या क्या लतीफे हुए थे। अलियास भाई ने काफी साथ दिया, लेकिन वो 420 आदमी थे। शहर में भी उन्होंने अपना वही कारोबार जारी रखा। कई जगह मार खाई। मुझे इसमें भी उनका साथ देना पड़ा। फिर एक बार वो पकड़े गए, मैं भी साथ था। मुकदमा चला, दोनों को जेल हो गई। मुझे बच्चा जेल में भेजा गया। बस यहीं से अलियास भाई का साथ छूट गया। जेल से रिहा होकर उन्हें तलाश किया, वो नहीं मिले। फिर मास्टर गियास अली मिले। नेक दीनदार आदमी थे। मुझे घर ले गए। घर के कामकाज करता था, वो मुझे पढ़ाते थे। यहां से मैंने पढ़ना लिखना सीख लिया और मास्टर साहब बहुत खुश हुए। उनकी 5 बेटियां थी, बेटा कोई नहीं था। सबसे बड़ी लड़की फरजाना मुझसे 1 साल छोटी थी, मगर चंद साल बड़ी लगती थी। मैं उसे फरजाना बाजी कहता था। एक दिन सेहन में पीपल के पेड़ के नीचे सो रहा था कि आंख खुल गई। कोई मेरे पास आकर लेट गया था। कौन है? मैंने हैरत से कहा तो मेरे मुंह पर एक हाथ आ जमा। क्यों शोर मचा रहे? सरगोशी फरजाना बाजी की थी। बाजी? क्या बाजी बाजी लगा रखी है? छोटी हूं तुझसे। यहां क्यों आ गई? अंदर बड़ी गर्मी है, देख तो, पसीने में भीग रही हूं। उन्होंने मेरा हाथ पकड़कर मुझे कमीज के नीचे पसीना दिखाया। अजीब पसीना था। मैंने जल्दी से उनसे हाथ छुड़ा लिया और पलंग से नीचे उतर आया। मैं कहीं और सो जाता हूं। पागल हुआ है क्या? चिपका पड़ा रहे। नहीं बाजी। फिर बाजी? बाजी आप जाएं यहां से। नहीं जाऊंगी। मैं मास्टर साहब को आवाज दे लूंगा। नादिर, तू जवान हो चुका है। क्या तुझे अपनी जवानी का एहसास नहीं? बस आप जाएं, मैंने कहा। उसी वक्त मास्टर गियास की खांसी की आवाज उभरी और फरजाना बाजी बिजली की तरह तड़प कर उठ गई और फिर दबे पांव अंदर चली गई। दूसरे दिन मैं मास्टर गियास अली के साथ स्कूल गया तो उन्होंने कपड़ों की एक पोटली मुझे देखकर कहा, नादिर बेटे, तू बहुत अच्छा है, खुदा तुझे खुश रखे। मगर ये क्या है मास्टर साहब? तेरे कपड़े। क्या करूं इनको? ये 200 रुपये हैं। मास्टर साहब ने मुझे नोट देते हुए कहा। कहीं जाना है? हाँ। कहाँ? अपनी तकदीर पर भरोसा कर, जहां भी तुझे ले जाए। बेटे, अब मैं तुझे घर में नहीं रख सकता। बच्चियां जवान हो गई हैं, लोग उंगलियां उठाती हैं। मैंने खामोशी से ये चीजें उनसे ले लीं। मैं समझ गया था कि रात को मास्टर साहब जाग रहे थे। वाकई में जवान हो गया था, क्योंकि मैंने मास्टर साहब से कुछ नहीं कहा था और खामोशी से वहां से चल पड़ा। बहुत कुछ मिला था मुझे इस घर से। इतना इल्म हो गया था कि दुनिया को समझ सकूं। एतमाद भी पैदा हो गया था। वो शहर भी छोड़ दिया और एक नए शहर में आ गया। यहाँ रेलवे के एक माल खाने के मुंशी साहब थे, नाम फैज़ खां था। उन्होंने मुझे हिसाब किताब की नौकरी दे दी, जिसकी तनख्वाह वो अपने पुरस्कार वसाइल से अदा करते थे। रेल के क्वार्टरों में रहते थे। एक बेटा रियाज खां था, बीवी थी। मुझे भी इसी घर में ही पनाह मिल गई। रियाज खां आवारा मनुष्य था। पूरा घराना दिलचस्प था। फैज़ खां के बारे में पता चला कि दुनिया का हर नशा कर चुके हैं और अब हर नशा उन पर बेअसर है। फिर भी इखलाकन अफीवन खा लिया करते थे। वो किसी खास मिशन पर काम कर रहे थे। अजीब अजीब भट्टियां बना रखी थी। अजीब बर्तनों में कुछ पकाते रहते थे। ये आप क्या करते हैं फैज़ चाचा? अपने काम से काम रखा कर, उन्होंने मुझे डांट दिया। मैंने तो ऐसे ही पूछ लिया था। मेरे साथ काम करेगा? क्या काम? यही जो मैं करता हूं। मैंने पूछा तो तुमने डांट दिया। राजदारी का वादा कर। क्या? मैंने कहा। सोना बनाने की कोशिश कर रहा हूं, कीमिया बना रहा हूं। ये क्या होता है? इससे सोना बनता है। तो फिर? बस जरा सी कसर रह जाती है, लेकिन कामयाब हो जाऊंगा। फिर मैंने भी उनके साथ काम शुरू कर दिया। ना जाने कैसी कैसी जड़ी बूटियां तलाश करते फिरते थे। मुझे भी उनके साथ जक मारनी पड़ती थी। एक दिन रियाज ने हंसते हुए कहा, तो आजकल तुम भी अब्बा के साथ सोना बना रहे हो? पता नहीं, मैंने बेजारी से कहा। ये दोनों पागल हैं। दोनों कौन? अम्मा और अब्बा। क्या बकवास है। अपने माँ बाप के बारे में ऐसी बातें करते हो। क्या करूं, बचपन से यही देख रहा हूं। मगर चची क्या करती हैं? देखा नहीं तुमने? क्या? उल्टे सीधे वजीफे पढ़ती रहती हैं, जिन्नात और आसेब को काबू में करने के लिए। क्या? मैंने हैरत से कहा। दोनों ही मरीज हैं। रियाज खां अपने माँ बाप की जरा भी इज्जत नहीं करता था। वैसे खुद भी कोई बेहतर इंसान नहीं था,
लेकिन मुझे इन तमाम बातों से क्या गर्ज। वक्त गुजर रहा था और मैं बहुत कुछ सीखता जा रहा था। फैज़ खान कीमिया बनाने की कोशिश में अपना वक्त ज़ाया करता रहा और फिर एक दिन आधी रात के वक्त जब तमाम लोग गहरी नींद सो रहे थे, अचानक फैज़ खान की चीखों से सारा घर लरजने लगा। सभी जाग गए। फैज़ खान शोलों में घिरा हुआ था और पूरे घर में लौटता फिर रहा था, लेकिन अजीब सी आग थी। यह आग उसके लिबास से उठती महसूस नहीं होती थी, बल्कि यूं लगता था जैसे उसके बदन की खाल जल रही हो। गोश्त जलने की चरांद और नीले शोलों ने उसके पूरे बदन को अपने लपेटे में लिया हुआ था। रियाज खां कंबल लेकर उसकी तरफ दौड़ा तो उसकी माँ ने रियाज खां का कॉलर पीछे से पकड़ लिया और उसे एक जानिब धकेलती हुई बोली, अगर तू इसके करीब पहुंचा तो तेरी कैफियत भी इससे मुख्तलिफ नहीं होगी, मगर वो मर जाएगा। इसने ये मौत खुद खरीदी है, हालांकि मैंने इसे मना किया था। क्या मतलब? रियाज खान बोला। क्या ये मतलब बताने का वक्त है? उसकी माँ ने, जिसे मैं चची कहा करता था, सख्त लहजे में कहा। मुझे बहुत अजीब सा महसूस हुआ। चची की कैफियत बता रही थी कि वो फैज़ खान को जलने देना चाहती है, लेकिन क्यों? आखिर क्यों? बात मेरी समझ में बिल्कुल नहीं आई। फैज़ खान जमीन पर गिरकर तड़पता रहा और थोड़ी ही देर के बाद झुलसकर चुरमुर हो गया। मेरे लिए निहायत सनसनीखेज लम्हात थे। रियाज खान भी फटी फटी आंखों से बाप को मौत की आगोश में जाते देख रहा था। चची जान ने ठंडी सांस लेकर कहा, मेरा सुहाग खत्म हो गया, लेकिन क्या करूं? इस इंसान को किस तरह समझाती? पूरी जिंदगी ही समझाते समझाते गुजरी है। ना बाप ने कभी कुछ किया, ना बेटे ने। कांटों की सेज पर झुलसती रहती हूं मैं। लेकिन नहीं, बेकार है नादिर बेटे, बेकार है। ना तुम कुछ कर सकते हो, ना मैं, और ना ही रियाज खान कुछ कर सकता था। फैज़ खान को मरना ही था। मैं जितनी कोशिश कर सकती थी कर ली, कामयाब नहीं हो सकी। उसकी आंखों से आंसू रवां हो गए। अजीब किरदार था इस औरत का। बहरहाल अहले मोहल्ला को इल्म हुआ कि फैज़ खान झुलस कर मर गया है। सभी उससे नाला मालूम हुए। इसमें कोई शक नहीं था कि चची जान अपना सुहाग लुट जाने की वजह से दिल बर्दाश्ता रहने लगी थी। उन्होंने बेवगी खुद पर तारी कर ली थी, लेकिन शौहर के सिलसिले में जब भी कभी गुफ्तगू होती, उनका लहजा तल्खी से भरपूर नजर आता। बिलाखिर एक दिन यह राज भी खुल गया। रियाज खान तो अपनी आवारागर्दी में मसरूफ रहता था। सिर्फ मैं था जो चची जान का राजदार, हमदर्द और गमख्वार था। उन्होंने कहा, शादी के बाद से आज तक, यानी उस वक्त तक जब तक फैज़ खान जिंदा रहा, सही मायनों में मुझे यह एहसास ही नहीं हो सका कि औरत को जिंदगी में कभी मर्द का तहफ़्फ़ुज़ मिल सकता है या नहीं। मैं इन तमाम चीज़ों से महरूम नहीं हूँ। जिंदगी के हर शोबे से गुजरने के लिए मुझे अपने तौर पर ही सब कुछ करना पड़ा है। लेकिन चची जान, बात क्या है? बात क्या होती? मैं खुद भी एक मामूली से घराने की फ़र्द हूँ। देखो बेटे, हर इंसान जिंदगी अपने तौर पर अपने अंदाज में गुजारता है, जैसे उसके वसाइल होते हैं। लेकिन अगर कोई वसाइल की तलाश में जिंदगी खो देने पर तुल जाए तो उसके लिए क्या किया जा सकता है? फैज़ खान इब्तदा ही से कुछ करने का कायल नहीं था, बिल्कुल इसी तरह जैसे उसका बेटा रियाज कुछ ना करने का कायल है। आवारागर्दी की जिंदगी बसर करने के बाद अपने लिए पेट भर रोटी हासिल कर लेता है, तन पर कपड़ा हासिल कर लेता है, और बस इसके बाद इस दुनिया से उसका कोई ताल्लुक नहीं। हाँ, ये तो मैं देख रहा हूं, जबकि जिंदगी ऐसी चीज नहीं है। मुझे अंदाजा है चची जान, यही कैफियत फैज़ खान की थी। मुझसे शादी हो गई, जैसा कि मैंने तुम्हें बताया कि एक मामूली से घराने की फर्द हूं मैं भी। मेरे माँ बाप ने मुझे यूं समझ लो अपने शाने के बोझ की मानिंद उतार दिया था, और ये बोझ फैज़ खान ने कभी कबूल नहीं किया। वो हमेशा अपने मशागिल में मसरूफ रहा और उसने सारी जिंदगी सोना बनाने के चक्कर में गुजार दी। मुझे भी उसने इसी रास्ते पर लगा दिया। ना जाने कैसे कैसे गंडे, तावीज़ और अमल, नेक और बद, मैं कुछ नहीं जानती। बस कच्ची उम्र में आई थी इसके पास, इसके रंग में रंग गई। लेकिन जूं जूं जिंदगी आगे बढ़ी, मुझे एहसास होता चला गया कि एक इंतहाई निकम्मे और बदनीयत इंसान के साथ जिंदगी का यह सफ़र करना पड़ेगा। बहरहाल नादिर, इंसान का अपना एक माहौल होता है। मेरा भी यही माहौल है। रफ्ता रफ्ता मैंने ये सब कुछ कबूल कर लिया, लेकिन फैज़ खान की कारकर्दगी से मुझे कभी इत्मीनान नहीं हासिल हुआ। मैं भी चिल्ले वजीफ़ों की आदी हो गई और अपने तौर पर इसी अंदाज में काम करने लगी। फिर यह कमबख्त रियाज खान मेरी जिंदगी में आया, लेकिन इसने भी जवान होने के बाद जो रूप इख्तियार किया, अब वो तुम्हारे सामने है। लेकिन चची जान, वो आग कैसी थी जिसने फैज़ खान को झुलसा दिया? चची जान के चेहरे पर अजीब सी कैफियत फैल गई। थोड़ी देर खामोश रहने के बाद उन्होंने कहा, उसने बहरों जगाने की कोशिश की थी। क्या? हाँ, वो अपनी कोशिशों में नाकाम रहता था। तमाम कोशिशें कर ली थी उसने। उसका कहना था कि कीमिया बनाने के लिए बस एक ऐसी कसर बाकी रह जाती है जो आज तक उसकी समझ में नहीं आती। अगर वो कसर भी पूरी हो जाती तो वो सोना बनाकर दुनिया का अमीर तरीन इंसान बन सकता था। फिर मैंने सवाल किया। फिर मैंने उसे बहरों जगाने की तरकीब बता दी। क्या? हाँ,
आपने बता दी चची जान। हाँ, मुझे मालूम था, मगर कैसे? ये ना पूछो बेटे, चची जान ने कहा। लेकिन चची जान, इस तरकीब के बाद तो फैज खान की जिंदगी ही ना रही। आसान काम नहीं था, बहुत मुश्किल काम था। जिन भूत प्रेत आज सेब आसानी से काबू में तो नहीं आते, वो किसी इंसान की गुलामी क्यों पसंद करेंगे? लेकिन हाँ, अगर इंसान के पास ताकत हो तो वो ये गुलामी कबूल कर सकता है, और यही बाबा सफेदे का कहना है। बाबा सफेदे? मैंने चौंक कर पूछा, और महसूस किया कि चची जान भी एकदम चौंक गई हैं। बहुत ज्यादा बातें नहीं करते, लेकिन चची जान, मेरे दिल में यह ख्याल है कि आपसे इस बारे में तफसीलात मालूम करूं। वो मुझे गौर से देखने लगी, फिर बोली, बाबा सफेदे एक अजीबोगरीब इंसान है। समझ में नहीं आता कि वो हिंदू है या मुसलमान, कौन से मजहब से ताल्लुक रखता है। बहुत फासले पर उसने अपनी एक मुड़िया बना रखी है, उसी में रहता है, बहुत कम लोगों से मिलता है, कभी कभी किसी का कोई काम भी कर देता है, लेकिन मुझ पर खास तौर से मेहरबान है, यकीन करो। मैंने पूरे खुलूस के साथ उससे भैरों जगाने की तरकीब पूछी थी। मगर भैरों है क्या चीज? काले इलम का एक देवता, जो अगर काबू में आ जाए तो बहुत से काम आसान हो जाते हैं। अगर भैरों जगा लिया जाता तो सोना बनाने की वो तरकीब आसानी से फैज खान को हासिल हो जाती, और इसके बाद उसका काम बन जाता। वह मेरे पीछे पड़ा हुआ था, बहुत अरसे से पीछे पड़ा हुआ था। लेकिन बाबा सफेदे ने साफ साफ कह दिया था। क्या कह दिया था? ये कि भैरों जगाने में अगर उसे नाकामी हुई तो फिर वो जिंदगी ना पा सकेगा, यानी मर जाएगा। हाँ, तो फिर मैंने वो तरकीब फैज खान को बता दी, और फैज खान इस सिलसिले में मसरूफ हो गए। हाँ, आपके कहने का मतलब यह है चची जान कि वो भैरों जगाने की इस तरकीब को सही तौर पर इस्तेमाल ही ना कर सके। यही बात है, और उनके बदन को आग लग गई। इस आग को कोई नहीं रोक सकता था, और इसे बुझाने की कोशिश करने वाला खुद भी इसी आग का शिकार हो जाता। इसीलिए मैंने रियाज खान को और तुम्हें इससे मना किया था। यह तो बहुत बुरी बात हुई। देखो बेटे, वैसे तो इंसान बड़ी कमजोर शख्सियत का मालिक होता है, लेकिन बेहतर यही होता है कि उसे अपने तौर पर अपनी जिंदगी गुजारने का बंदोबस्त करना चाहिए, और ऐसे तरीकों से दौलत हासिल करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। मगर इंसान चाहता तो यही है चची जान। हाँ, यही चाहता है। तुम्हें हंसी आएगी कि अब मैं खुद भी इसकी आदी हो चुकी हूँ। तवील जिंदगी पड़ी है मेरे सामने, ना जाने किस तरह गुजरे, ना जाने क्या हो, कुछ नहीं कहा जा सकता। ठीक है, लेकिन अब आप क्या करेंगी? क्या कर सकती हूँ? तुम देख रहे हो कि रियाज खान मेरा बेटा होने के बावजूद मेरे लिए बिल्कुल ही नाकारा है। गालिबन उसके जहन में यह तस्वुर कभी भी नहीं आया कि वो मेरा इकलौता बेटा है, और माँ की जिंदगी के लिए उसे कुछ करना चाहिए। मैंने भी दूसरी माओं की तरह उसके लिए तरह तरह के ख्वाब देखे थे। इस घर को एक अच्छे घर की मानंद सजाना चाहा था। अपने बेटे की जिंदगी, उसका मुस्तकबिल शुरू करने की ख्वाहिश की थी मैंने। लेकिन क्या करूं, हर ख्वाहिश पूरी तो नहीं हो जाती। वो मेरे साथ किसी तौर ताउन नहीं करता, तुम खुद देख रहे हो। आवारा गर्दी करता रहता है, बस इसके अलावा उसे किसी और शय से दिलचस्पी नहीं है। लेकिन मेरे सामने एक तवील जिंदगी पड़ी है। चची जान, मैं आपका साथ देने के लिए तैयार हूं, मैंने कहा, और चची जान के होंठों पर एक फीकी सी मुस्कुराहट फैल गई। बेटे, मैंने जिंदगी में कभी गैर हकीकी वक्त नहीं गुजारा। मैं जानती हूं, जब अपना खून ही अपने साथ वफा ना कर सके तो दूसरों पर क्या भरोसा किया जा सकता है। चची जान, लेकिन कभी कभी गैर भी अपनों से ज्यादा बेहतर साबित होती हैं। हाँ, ये एक कहानी तो है, लेकिन मैंने सिर्फ कहानी के तौर पर इसे सुना है, अपनी आंखों से कभी ऐसा नहीं देखा। मैं कोशिश करूंगा कि इस कहानी को हकीकत साबित कर सकूं। वो फीकी सी मुस्कुराहट के साथ खामोश हो गई, और मैं इस घराने के बारे में सोचता रहा। वाकई अब सोचने का अंदाज तब्दील हो गया था। उम्र अब इस मंजिल पर आ गई थी कि अपनी आंखों से दुनिया की इन हकीकतों को देख सकूं, बाहर तौर। इसके बाद रियाज खान का वही वतीरा था, आवारागर्दी करता, रात को वापस आ जाता, कभी नशे के आलम में, कभी किसी और कैफियत में। भला मैं उसे क्या टोक सकता था, जब उसकी माँ उसकी असलाह नहीं कर पाई थी। लेकिन मैंने महसूस किया था कि चची जान के चिल्ले और वजीफों का वही आलम है, रातों को जागती रहती हैं। वैसे मैंने कभी उसे नमाज वगैरह पढ़ते नहीं देखा था, जबकि तहज्जुद गुजार और दीनदार लोग अपनी बका के लिए या अपनी आकबत के लिए इस किस्म के वजीफे किया करते हैं। चची जान का सिलसिला कुछ मुख्तलिफ ही था, और मुझे एहसास हो रहा था कि उसके रास्ते भी दुरुस्त नहीं रहे। ना जाने अब उसे दौलत की ख्वाहिश क्यों थी। हो सकता है अपने बेटे को एक बेहतर मुस्तकबिल देना चाहती हो। यूं जिंदगी का एक ये दौर भी गुजरा, और जहन मुख्तलिफ तब्दीलियां कबूल करता रहा। यहां तक कि एक दिन चची जान ने कुछ अजीब से अल्फाज मेरे सामने कहे। नादिर, अब तुम इतने बड़े हो चुके हो कि तुम्हें अपने मुस्तकबिल के बारे में सोचना चाहिए, कुछ ना कुछ करना चाहिए तुम्हें। मैं नहीं चाहती कि रियाज की तरह तुम भी एक बेमकसद और बेनाम सी जिंदगी गुजार दो। मैं सोच में डूब गया।
माजी के जो नकूश मेरे जहन पर चिस्पा थे वो कभी कभी मुझे अपना घर याद दिला देते थे, लेकिन अब मैं ये सोचता था कि वाकई दुनिया में रहने वाले जिस अंदाज में ज़िंदगी गुजारते हैं मुझे उससे मुख्तलिफ ज़िंदगी नहीं गुजारनी चाहिए। मुझे कुछ सोचना चाहिए अपने बारे में भी, लेकिन क्या, ये अभी तक मेरी समझ में नहीं आ सका था। मैंने कहा, चची जान, मैं खुद भी यही चाहता हूँ। सिर्फ चाहने से कुछ नहीं होता, हर काम के लिए कुछ ना कुछ अमल करना होता है। मैं क्या अमल कर सकता हूँ? देखो, इसमें कोई शक नहीं है कि वक्त बहुत बदल गया है। नई दुनिया के नए लोग ज़रा मुख्तलिफ अंदाज में सोचने के आदी हो गए हैं, लेकिन हम इन ज़रूरतों को नज़रअंदाज नहीं कर सकते जो बहरहाल अपना एक मुकाम रखती हैं। मैं समझा नहीं चची जान। दौलत, 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 इसमें कोई शक नहीं है कि इस दुनिया में सिर्फ दौलत की इज्जत की जाती है। तुम खुद कितनी ही अच्छी शख्सियत के मालिक क्यों ना हो, कोई मुकाम कभी हासिल नहीं कर सकते। किसी खूबसूरत सी इमारत में दाखिल होने की कोशिश करो, दरवाजे का चौकीदार तुम्हें दरवाजे पर ही रोक देगा। हाँ, अगर तुम किसी आला दर्जे की कार में बैठकर उस दरवाजे पर पहुंचो तो वह पहले तुम्हें सलाम करेगा और उसके बाद अदब से गेट खोलकर खड़ा हो जाएगा, ये जाने बूझे बगैर कि तुम कौन हो। यकीनन चची जान, ऐसा ही होता है। तो क्या तुम अपने आप को उन लोगों में शामिल करना चाहते हो जो दरवाजे पर खड़े होकर दरवाज़ा खुलने का इंतज़ार करते हैं, या फिर उन लोगों में जो खुले दरवाजे से बासानी अंदर दाखिल हो जाते हैं? चची जान, दुनिया का हर शख्स अपने लिए तमाम दरवाजे खुले ही देखना चाहता है, लेकिन ये इतना आसान तो नहीं। मैं जानता हूँ, अब तुम्हें तजुर्बा भी हो चुका होगा काफ़ी हद तक, तो फिर इसके लिए कोशिश क्यों नहीं करते? मैं नहीं जानता कि ये कोशिश मैं कैसे कर सकता हूँ। हाँ, मैं तुम्हें बता सकती हूँ, तो बताइए। हर जुमे रात को बाबा सफ़ेदे के पास जाया करो। ये बाबा सफ़ेदे क्या चीज़ हैं? इस अंदाज में उनके बारे में गुफ्तगू ना करो। बहुत कारआमद शख्सियत हैं। अगर उनकी नज़र तुम पर हो गई तो यूं समझ लो कि तुम्हारे बहुत से मसाइल खुद ब खुद हल हो जाएंगे। चची जान, मैं ये चाहता हूँ, तो फिर ठीक है, मेरे साथ चलना। और पहली बार मैं बाबा सफ़ेदे की खानकाह पर पहुंचा। एक वीरान सी जगह आबाद कर रखी थी उसने। कुर्बा जवार में पहाड़ी टीले बिखरे हुए थे, थोड़े से नारियल के दरख्त भी उगे हुए थे। पानी का एक चश्मा भी था और इसके दरमियान बाबा सफ़ेद ने अपनी झोंपड़ी बना रखी थी। अकीदतमंद अपनी कारों में बैठकर वहां जाया करते थे और ना जाने क्या क्या हासिल करने की कोशिश किया करते थे। बाबा सफ़ेदे एक भारी बदन का आदमी था। सर गंजा, दाढ़ी बहुत बड़ी, लेकिन चेहरे पर एक ऐसी करख्तगी और आंखों में एक ऐसी कैफियत नजर आती थी कि उसे देखकर एक कराहियत का एहसास होता। हालांकि चची जान का कहना था कि वो एक पहुंची हुई शख्सियत है, लेकिन पता नहीं वो शख्सियत कहाँ तक पहुंची हुई थी। कम अज कम मुझे तो इसका अंदाजा नहीं हो सका। चची जान ने मुझे उनके सामने पेश करते हुए कहा, ये नादिर है। मैं जानता हूं। बाबा सफ़ेदे के इन अल्फाज ने मुझे चौंका दिया, लेकिन चची जान के चेहरे पर कोई खास बात नहीं पैदा हुई। अलबत्ता मैंने ही जुर्रत से सवाल किया, आप जानते हैं मुझे? मेरे इन अल्फाज पर बाबा सफ़ेदे ने निगाहें उठाकर मुझे देखा और बोला, तेरा क्या ख्याल है, क्या मैं नहीं जानता? नहीं, मैं इसलिए पूछ रहा था कि पहले मेरी आपसे मुलाकात नहीं हुई। किस वक्त की बात करते हैं? क्या उस वक्त की जब तेरा बाप इस दुनिया से उठ गया था? जी। या फिर उस वक्त की जब तेरी माँ ने फजल खां से शादी करके तुझे जिंदा दरगोर कर दिया था? उसने कहा और मेरे औसान खता हो गए। मैंने खौफ भरी निगाहों से इस शख्स को देखा और पहचानने की कोशिश करने लगा तो बाबा सफ़ेदे फिर बोला, और अब तू ये सोच रहा है कि कहीं मैं तेरी बस्ती का कोई आदमी ना हूं? क्या तू ये जानना चाहेगा कि उस आवारा मनुष्य अलियास के साथ तूने अपनी बस्ती छोड़ दी थी? या फिर ये जानना चाहेगा कि इसके बाद तू फैज़ खां के पास कैसे आया? मेरे होशे हवास अब जवाब दे गए थे। यह शख्स जो कुछ बता रहा था वो एक खुली किताब की मानिंद था, और अब भला ये कैसे मुमकिन था कि मैं उसके सामने अकीदत गुजार ना हो जाऊं, जबकि चची जान मुस्कुरा रही थी। उन्होंने कहा, कहो नादिर, कुछ और भी जानना चाहते हो? नहीं, मैंने जवाब दिया। क्या चाहती है इसके लिए? मैं चाहती हूं कि ये कुछ बन जाए। खिदमत करना होगी इसे हमारी। करेगा? नहीं कर सकेगा। नहीं बाबा साहेब, अगर आप चाहें तो ज़रूर कर सकेगा। तू अगर इसकी सिफारिश करती है तो मैं कुछ सोचने के लिए तैयार हूं, लेकिन यह भी जान ले कि इसे जो कुछ करना होगा वो राजदारी में रहेगा। इस लड़के को कल फिर मेरे पास भेज देना। किस वक्त बाबा साहेब? कल दोपहर को 1 बजे, बाबा सफ़ेदे ने जवाब दिया। ठीक है, तो फिर अब भाग जा, तेरा यहाँ रुकना अब बेमकसद हो गया है, बाबा सफ़ेदे ने कहा, और चची जान मुझे वहां से उठाकर ले चली। मैं हैरत से अब भी गूंग था। जो बातें बाबा सफ़ेदे ने बताई थी वो तो चची जान को भी नहीं मालूम थी। ताहम रास्ते में मैंने उनसे कहा, चची जान, ये सब क्या है? इस शख्स को मेरे बारे में कैसे मालूम हो गया? मैंने तुमसे कहा था ना नादिर कि वो बहुत पहुंची हुई शख्सियत का मालिक है।
लेकिन इतनी सारी बातें मेरे बारे में जानना कैसे मुमकिन हो सका? तुम क्या समझते हो, इस किस्म के लोग हालात से वाकिफ नहीं होते? नहीं, अब तो मैं भी उसका कायल हो गया हूं। बाबा सफेदे तुम्हें जो कुछ बताए या तुमसे जो कुछ चाहे, नादिर हो सकता है वो सख्त हो, लेकिन तुम्हें वो सब कुछ करना होगा। चची जान, मैं नहीं समझता कि मैं वो कर पाऊंगा या नहीं। ये बात वो खुद तुम्हें बता देगा, चची जान ने कहा। बहरहाल दूसरे दिन मैं मुकर्रर वक्त पर उसके पास पहुंच गया। अब मेरे दिल में भी लगन पैदा हो गई थी। एक ऐसा शख्स वाकई काबिल हैरत होता है जो किसी को किसी के माजी के बारे में वो बातें भी बता दे जो बातें खुद उसके जहन से निकल चुकी हों। इस वक्त बाबा सफेदे के पास कोई मौजूद नहीं था। मैं उसके पास पहुंचा और मैंने उसे सलाम किया, लेकिन उसने मेरे सलाम का जवाब नहीं दिया था। इस बात पर मुझे हैरत हुई। ताहम इस शख्स ने जिस तरह मुझ पर अपना असर कायम कर रखा था, उसके तहत मुझे इस बात को नज़रअंदाज करना पड़ा। बाबा सफेदे ने मुझे गहरी निगाहों से देखा था। न जाने क्यों उस वक्त मुझे उसके चेहरे के खदोखाल बदले बदले नजर आए। उसने मुझे अपने सामने बैठने का इशारा किया और मैं बैठ गया। फिर तकरीबन 5 मिनट वो आंखें बंद किए खामोशी से कुछ सोचता रहा। मेरी समझ में नहीं आया कि वो क्या सोच रहा है, लेकिन मैंने खामोशी इख्तियार किए रखी। फिर काफ़ी देर बाद उसने आंखें खोली, मेरी जानिब देखा और आहिस्ता से बोला, जिंदगी के ये रास्ते बहुत कठिन होते हैं लड़के। क्या तुम अपनी जिंदगी को एक बेहतर शक्ल देने के लिए इन कठिन रास्तों से गुजर सकोगे? मैं कोशिश करूंगा। और उस वक्त जब तुम इस काम को सरंजाम दे लोगे तो तुम्हें बहुत सी ऐसी मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा जिनसे शायद तुम उकता जाओ। मैं कोशिश करूंगा कि ना उकताऊं। तो अब ऐसा करो कि एक पता जहन में रख लो। कल तुम्हें उस जगह जाना है। वहां तुम्हें जो कोई भी मिलेगा और तुमसे जो कुछ कहेगा, तुम्हें उसी के मुताबिक अमल करना होगा। आप मुझे पता बता दीजिए, मैंने कहा। और सुनो, तुम जिस औरत के साथ आए थे वो बहुत अच्छी है, मेरी ताबेदार है। लेकिन अब मेरा और तुम्हारा बराह रास्त वास्ता है। यहाँ जो कुछ हो या तुम्हें जो कुछ करना पड़े, उसका किसी से तज़किरा करने की ज़रूरत नहीं। वक्त लगता है हर काम में, और तुम्हें भी इस काम में वक्त लगेगा, मैं जानता हूँ। बस तो फिर ठीक है, मैं तुम्हें पता बता ही दे रहा हूँ। उसने मुझे जो पता बताया वो मैंने अच्छी तरह जहन नशीन कर लिया और बिल आखिर उससे मिलने का फ़ैसला कर लिया। फिर दूसरे दिन मंसूबे के मुताबिक मैं चल पड़ा। उस इलाके में मैं शायद पहली बार आया था। शहर से दूर दराज का इलाका था, कुछ थोड़ी सी अलग हटकर आबादी थी, जहाँ थोड़े थोड़े फासले पर मकानात बने हुए थे। ज़्यादातर मकानात टूटे फूटे थे। कोई एक आधी मकान साबित या एक दो मंजिला नजर आ जाता था। गलियां गंदी थीं और यहाँ कुत्तों की तादाद भी काफ़ी थी। बहरहाल जिस घर का मुझे पता बताया गया था वह इस आबादी के आखिरी सिरे पर था। मैं तेज़ कदमों से चलता हुआ इस मकान के सामने पहुंच गया। ना जाने अंदर से कैसी आवाज़ उठ रही थी। मेरा दिल चाह रहा था कि मैं वापस लौट जाऊं और इस ख्याल को दिल से निकाल दूं, लेकिन ना जाने कौन से जज्बे के तहत मेरे कदम रुक गए। देखना तो चाहिए कि बाबा सफेदे के कहे हुए इस मकान में क्या चीज़ है। मैंने आगे बढ़कर दरवाजे पर जोर से दस्तक दी और इंतजार करने लगा। थोड़ी देर के बाद कदमों की हल्की हल्की चाप सुनाई दी जो दरवाजे के करीब आ रही थी। मेरा दिल धड़कने लगा। फिर दरवाजे की जंजीर खुलने की आवाज़ सुनाई दी और इसके बाद उसके दोनों पट खुल गए। मेरे सामने दुबले पतले बदन का एक भद्दी सी शक्ल का बूढ़ा खड़ा हुआ था। उसके बदन पर पीले रंग का लिबास था जो गर्दन से लेकर टखनों तक एक ही रंग का था। वो कुछ अजीब सी शक्ल का मालिक था। गोल गोल आंखें, नाक तोते की चोंच की तरह मुड़ी हुई और होंठ भी अजीब से बदनुमा। एक होंठ नीचे लटका हुआ था जिससे उसके निचले दांत नजर आ रहे थे। ना जाने क्यों मेरे दिल पर दहशत का एक तासुर कायम हो गया। बहरहाल वो आहिस्ता से बोला, मुझे मालूम है कि तुम्हें बाबा सफेदे ने भेजा है। क्या मेरा ख्याल गलत है? नहीं, मैंने गर्दन हिलाई। आओ अंदर आ जाओ, उसने कहा और मेरे दरवाजे की दूसरी तरफ जाने के बाद दरवाजे की कुंडी वापस लगा दी। फिर मुझे अपने पीछे आने का इशारा करके आगे बढ़ गया। मकान बाहर से बिल्कुल बोसीदा और बदशक्ल नजर आता था। अंदर से ऐसा नहीं था, बल्कि खासा वसी था। बूढ़ा मुझे अंदरूनी कमरे में ले गया और फिर उसके आखिरी सिरे पर बनी हुई 6 सीढ़ियां तय करने के बाद एक तहखाने में। तहखाना बहुत अजीब सा था। छतों से जाले लटके हुए थे। पुराना फर्नीचर पड़ा हुआ था, जिनमें से बाज कुर्सियां ऐसी थीं जिनके नीचे ईंटें लगाकर उनके पायों की कमी पूरी की गई थी। वह मुझे एक कुर्सी की तरफ इशारा करके सामने बैठ गया। यहाँ अच्छी खासी तारीकी फैली हुई थी, जबकि बाहर का माहौल रोशन था, लेकिन तहखाना होने की वजह से इसमें तारीकी थी। कोई ऐसा रोशनदान वगैरह भी नहीं था जिससे रोशनी अंदर आए। मैं उस वक्त बूढ़े के खदो खाल भी नहीं देख सकता था, लेकिन वो अपनी जगह से आगे बढ़ा और उसने एक तरफ रखे हुए मिट्टी के तेल के लैंप को जला दिया, जिससे कमरे में जर्द रोशनी फैल गई। इस जर्द रोशनी में मुझे उसका चेहरा बेहद भयानक नजर आ रहा था। फिर उसने मेरे सामने बैठते हुए कहा, तुम्हें मेरे साथ कुछ वक्त क़याम करना होगा।
कितने वक्त? मैंने सवाल किया। इसका कोई तयन नहीं किया जा सकता। बस यूं समझ लो जब तक मुझे तुम्हारी ज़रूरत पेश आई। और उसने मुझे यही बताया था। किसने? जिसके पास से तुम यहाँ आए हो। मैं खामोश हो गया। कुछ लम्हे सोचने के बाद मैंने कहा, तो फिर मुझे मेरे क्याम के लिए जगह बता दो। ये जगह सबसे बेहतर है। वैसे सीढ़ियाँ अबूर करने के बाद तुम बाहर भी आ सकते हो। यहाँ तुम पर कोई पाबंदी है ना कैद, समझ रहे हो ना? हाँ, मैंने आस्ता से कहा। वह थोड़ी देर तक मेरे पास बैठा रहा और इसके बाद खड़ा होते हुए बोला, तो अब तुम इस जगह के मकीन हो। यह कहकर वो उठा और बाहर निकल गया। एक अजीब सा एहसास मेरे दिल में था। अंदर कशमकश हो रही थी। जो कुछ मैं कर रहा हूँ, चची जान ने जो कुछ करने के लिए कहा है, क्या मौजू रहेगा? क्या यह अनोखी जिंदगी मुझे रास आ सकती है? क्या ये सब कुछ जो मेरे अपने जहन में बिल्कुल नहीं था मुमकिन हो सकता है? ये तमाम तसव्वुरात और ख्यालात मेरे दिलो दिमाग को उलझा रहे थे। लेकिन अब तीर कमान से निकल चुका था। मैंने वो सब कुछ तस्लीम कर लिया जो उसने कहा। चुनाचे अब कोई इनहराफ मुमकिन नहीं था, और वो भी इन पुरस्रार लोगों से जिनकी हकीकत से मैं वाकिफ था। चुनाचे अब हालात कुछ भी हों, मुझे वही करना था जो मेरी तकदीर का एक हिस्सा बन चुका था। इस वीरान और बोसीदा कैद खाने में जिंदगी बड़ी अजीबोगरीब थी। अपनी इस रिहाइशगाह को मैंने बगौर देखा तो मेरे दिल में खौफ का एक एहसास जाग उठा। कितनी भयानक जगह है। हर शय से नहूसत टपकती है। बाबा सफेदे ने ना जाने मुझे इस शख्स के पास क्यों भेज दिया है। वैसे अब मैं ना समझ नहीं रहा था। इतनी उम्र हो गई थी कि नेक को बद की तमीज़ कर सकूं। बाबा सफेदे मुसलमान था, और यह शख्स जिसने मुझे ना तो अपना नाम बताया था और ना ही अपने बारे में कुछ और, हिंदू मालूम होता था। कम अज कम इसकी जुबान और हुलिये से मुझे यही अंदाजा होता था। ना जाने बाबा सफेदे का इससे क्या गठजोड़ है। लेकिन अब ये तमाम बातें फजूल थीं। मैं अब तन ब तकदीर हो गया था। जो होगा देखा जाएगा। मैं इस कैद खाने में रहने लगा। हाँ, मैं इसे कैद खाना ही कह सकता हूँ। हालांकि मुझे बूढ़ा कहकर गया था कि मेरे ऊपर कोई पाबंदी नहीं, लेकिन कुछ ऐसी बेजारी मुझ पर सवार थी कि मैं खुद भी यहाँ से निकलकर कहीं जाना नहीं चाहता था। फायदा कौन है मेरा? कहाँ जाऊँ? क्या वापस चची जान के पास जाऊँ तो यह हमाकत की बात है, क्योंकि वह खुद ही मुझे इन लोगों के सपुर्द कर गई थी। 4 दिन 4 रातें इसी तन्हाई में गुजार चुका था। इस दौरान कोई खास बात नहीं हुई थी, सिवाय इसके कि बूढ़ा आता था और मुझे खाने पीने की चीज़ें देकर तरकारी पूरियां और ऐसी ही चीज़ें हुआ करती थीं जो पेट भर दिया करती थीं। 5वें दिन दोपहर के वक्त, जब मेरे अंदाजे के मुताबिक दिन का 1:30 बजा होगा, बूढ़ा मेरे पास आया और मुझे देखने लगा। उसके देखने का अंदाज बेहद अजीब था। फिर उसने कहा, क्या नाम है रे तेरा? नादिर। नामों की परवाह करता है? मैं समझा नहीं। नाम कोई अहमियत रखते हैं? मैं नहीं जानता। नाम एक दूसरे को पुकारने के लिए हुआ करते हैं, एक दूसरे की शनाख्त होती है। ठीक है, मैंने कहा। अगर मैं तेरा नाम राम रख दूं तो? नहीं, ये हिंदुआना नाम है। क्या हिंदू क्या मुसलमान, ये सब बेकार की बातें हैं नादिर। वह एक कुर्सी पर बैठ गया। मैं उसे देखने लगा। क्या कहता है तू? किस सिलसिले में? मैंने जो कहा है। नहीं, ये बात नहीं है। बहरहाल इंसान की शनाख्त तो होती है। अच्छा, तू ये बता, तेरे पिता का क्या नाम था? बस एक नाम था उनका, लेकिन वो मिट गया। मुसलमान था, जाहिर है। क्या वो अपने धर्म की सारी बातें पूरी करता था? क्या मतलब? देख, जो कुछ मैं पूछ रहा हूं उसका कोई खास मतलब नहीं है, बस सवाल है जिसका तुझे जवाब देना चाहिए, क्योंकि मैं तेरा गुरु हूं। मैं नहीं जानता, क्योंकि वो बहुत जल्द मर गया था। फिर क्या हुआ? फिर मेरी माँ ने दूसरी शादी कर ली थी। इस बात पर बूढ़ा खूब हंसा। फिर बोला, क्या समझता है तू? अरे पापी, इस संसार में सब अपने लिए जीते हैं। तेरी माँ ने दूसरी शादी कर ली ना? हाँ। क्यों? वो तन्हा नहीं रहना चाहती थी। यही हुआ ना? यही मैं कह रहा हूं तुझसे। बहरहाल ये उसका काम था। और तू, इसके बाद तूने क्या किया? कुछ नहीं। कुछ तो किया होगा। बस सौतेले बाप के डंडे खाए और उसके बाद घर से भाग आया। जवाब में बूढ़ा खूब हंसा था। क्यों भाग आया? इसलिए कि मुझे अपनी जान का खतरा था। वो लोग मुझे मार मार कर हलाक कर देते। तो तूने अपने बारे में सोचा? तो क्या मैं ना सोचता? हाँ, सोचना चाहिए था। अच्छा खैर ठीक है, इसके बाद क्या हुआ? बस इसके बाद कुछ नहीं हुआ। मैं अब तक भटकता फिर रहा हूं। दीन धर्म का कोई काम किया है तूने? नहीं। यही मैं कहना चाहता था कि मनुष्य सबसे पहले अपनी जात के बारे में सोचता है, फिर अपने दीन धर्म के बारे में। नादिर का नाम अगर राम हो जाए तो कोई ऐसी बात भी नहीं है, मगर छोड़ो। मैं कौन सा धर्म सेवक हूं कि तुझे धर्मदास बनाऊं? जो तेरी मर्जी आए नाम रख। वैसे मेरा नाम राधनलाल है। जी, मैंने आस्था से कहा। क्या कहेगा तू मुझे? राधनलाल, बस। और क्या कहूं? गुरु राधनलाल। गुरु जानता है किसे कहते हैं? हाँ। किसे कहते हैं? उस्ताद को।
हाँ, वो जो कुछ सिखाता है। बेशक। तो बाबा सफेदे ने तुझे मेरे पास जो भेजा है वो इसीलिए भेजा है कि मैं तुझे कुछ सिखाऊं? बाबा सफेदे ने मुझे इस बारे में कुछ नहीं बताया। तो फिर तू बाबा सफेदे के पास क्यों गया था? उससे कुछ सीखने? ठीक ठीक ठीक। क्या तुझे इस बात का इल्म है कि वो जो तेरा बाबा सफेदी है ना, उसका भी कोई धर्म नहीं है? क्या मतलब? फिर वही बात मैं कह रहा हूं ना, उसका भी कोई धर्म नहीं है। लेकिन वो तो मुसलमान है, लोग उसके पास बड़ी अकीदत से आते हैं। मैंने कहा और बूढ़ा फिर हंसने लगा। हाँ, इसलिए आते हैं कि वो दूसरों के काम कर देता है, मगर धर्म के जरिए नहीं। तो फिर वो भी मेरा चेला है। तुम्हारा? हाँ। गोया उसने? हाँ, उसने जो कुछ सीखा है मुझसे ही सीखा है। मगर चूंकि उसने अपना नाम बाबा सफेदे रखा हुआ है, इसीलिए वो इस नाम से काम करता है। मैं राधन लाल हूं, सो राधन लाल के नाम से काम करता हूं। तुझे राम बना दूं तो तू राम कहलाएगा। नादिर बनना चाहता है तो नादिर बनकर रह। काम जो करना है उसका मामला अलग ही होता है। मैं उसकी बातें समझने की कोशिश करने लगा। चंद लम्हे खामोश रहने के बाद उसने कहा, खैर, ये सारी बातें तो एक तरह से बेकार हैं। ये बता, मन से अपना गुरु मानता है मुझे? अब तो मानना ही पड़ेगा। क्या मतलब, मजबूरी है कोई? नहीं। तो फिर मैं आया ही इसीलिए हूं। देख लड़के, मैं कभी किसी को अपना चेला नहीं बनाता, वरना अगर मैं चेला बनाने पर तुल जाऊं तो यहां इतना मजमा जमा हो जाए कि दूसरे लोगों के बैठने की जगह न रहे। क्या समझता है तू राधनलाल को? नहीं गुरुजी, आप यकीनन महान होंगे। मेरे इन अल्फाज पर उसे जैसे खुशी हुई उसने कहा, मगर मैंने तेरे अंदर भी कुछ देखा है। ये देखा है मैंने तेरे अंदर कि अगर मैं तुझे कुछ सिखाऊं तो तू सीख जाएगा। ये तो आपने बहुत अच्छी बात बताई है मुझे। मगर एक बात और सीख ले, जिसे मन से गुरु मान लिया जाता है उसकी किसी बात में दखल नहीं दिया जाता, और उसकी हर बात की आंखें बंद करके तामील करना होती है। ये तो मैं जानता हूं। जाहिर आप मुझे अपना इल्म सिखाएंगे तो मुझे आपकी इज्जत तो करना होगी। जो कुछ मैं कहूं करेगा? जरूर करूंगा। वचन दे। जी, वादा करता हूं। नहीं, मुझे वचन दे। बूढ़े ने अपना हाथ सामने फैला दिया। मैं क्या करूं? मैंने सवाल किया। अपना हाथ मेरे हाथ पर रख दे, उसने कहा, और मैंने आगे बढ़कर अपना हाथ उसके फैले हुए हाथ पर रख दिया। ना जाने क्यों मुझे अपने बदन में एक अजीब सी ठंडक का एहसास हुआ। वैसे भी बूढ़े का हाथ कोई इंसानी हाथ नहीं मालूम होता था, पत्थर की तरह सख्त और बर्फ की तरह ठंडा। वो मेरा हाथ अपने हाथ में लिए मेरी आंखों में देखता रहा। फिर उसने गर्दन हिलाकर मुतमईन अंदाज में कहा, बहुत बड़ा दिल है तेरा, बहादुर है, दिलेर है। अच्छा खैर, अब सुन मेरी बात। जी गुरु महाराज, मैं तुझे एक जाप बता रहा हूं। तुझे 7 दिन ये जाप करना होगा। इससे जानते क्या होगा? मैं नहीं जानता। मन साफ होगा तेरा। तेरे मन से ये सारी फजूल बातें निकल जाएंगी कि दीन क्या है, धर्म क्या है, इंसानियत क्या है, शराफत क्या है। जब तू अंदर से साफ सुथरा हो जाएगा तब मैं तुझे दूसरा जाप बताऊंगा। और तू एक बात सुन ले, अगर ये दूसरा जाप तूने मुकम्मल कर लिया तो फिर तो इतनी बड़ी कुव्वत का मालिक बन जाएगा कि बाद में हमारी तरफ पलट कर भी नहीं देखेगा। महाराज, मैं ऐसा इंसान नहीं हूं। तुझे जो कुछ भी करना होगा हमारे हुक्म के मुताबिक करना होगा। मैं ऐसा ही करूंगा। ये नहीं सोचेगा कि ऐसा करने से तुझे फायदा हो रहा है या नुकसान। ये बहुत बड़ा काम होता है, बहुत बड़ी तपस्या होती है जो तुझे करनी है। आप इसकी बिल्कुल फिक्र न करें, मैंने जवाब दिया। तो फिर सुन, बूढ़े ने कहा, और इसके बाद उसने मुझे कुछ अजीबोगरीब जुबान के कुछ लफ्ज बताए और बार बार उन्हें दोहराने लगा। मैं ये अल्फाज सुन रहा था। उसने कहा, अब ऐसा कर, घुटनों के बल बैठ जा। मैंने उसकी हदायत पर अमल करते हुए तो जानू होकर बैठकर उसे देखा तो वो बोला, जो अल्फाज मैंने कहे हैं उन्हें दोहरा। वो एक एक लफ्ज मुझे बताने लगा, और जब मैंने पहली बार ये अल्फाज अपने मुंह से निकाले तो मुझे अपने अंदर एक गिड़गिड़ाहट सी महसूस हुई। मेरा दिल सीने में जोर जोर से धड़कने लगा। ना जाने क्यों मुझे ये महसूस हुआ जैसे कोई अंदर से मुझे कह रहा हो कि ये अल्फाज अपनी जुबान से अदा ना करूं। लेकिन मैंने इस आवाज़ पर कान न धरे और एक एक लफ्ज दोहराकर पूरी लाइन दोहरा दी। बूढ़े ने आंखें बंद करके गर्दन हिलाई और बोला, मेरे साथ 3 दफ़ा ये अल्फाज दोहरा। और मैं बूढ़े के साथ साथ वो अल्फाज दोहराने लगा। थोड़ी देर के बाद मेरे अंदर सुकून फैल गया। अब वो कैफियत नहीं रही थी। मुझे अंदाज़ा नहीं था कि यह सब कुछ क्या हो रहा है। लेकिन जब 3 दफ़ा मैंने उन अल्फाज को दोहराया तो राधन लाल ने गर्दन हिलाकर मुस्कुराते हुए कहा, अब 7 दिन तुझे इसका जाप करना है, लेकिन यहाँ नहीं। फिर कहाँ? इस इमारत के पीछे एक छोटी सी पोखर है, उस तालाब के किनारे बैठकर तुझे यह जाप करना है। और शाम को जब सूरज छुप जाए उस वक्त से लेकर जब तक चांद ना निकले उस वक्त तक तुझे यह जाप करना होगा। उसके बाद वापस आ जाना और आराम से सो जाना। बहुत मुश्किल काम नहीं है, पर एक बात तुझे बताए देता हूं। क्या गुरु महाराज? हिम्मत से काम लेना होगा। मैं नहीं समझा। तुझे बहुत सी चीजें डराएंगी। अगर कहीं डर गया तो समझ ले मर गया। मतलब साफ है। फिर वही मतलब मेरे सामने करता है।
मुझे लफ्ज़ अच्छा नहीं लगता। एक बार जो बात जुबान से अदा की जाए उसको सुनना है, समझना है और इसके बाद उसके बारे में कोई सवाल नहीं करना है। जी गुरु महाराज। तो जाप याद है? जी गुरु महाराज। तो दोहरा मेरे सामने। अब मैंने निहायत सफाई से वो लाइन वो अल्फाज दोहरा दिए। फिर उसने कहा, तो फिर ठीक है, अब आ मेरे साथ, मैं तुझे वो जगह दिखा दूं जहां तुझे जाप करना है। मैंने खामोशी से गर्दन हिला दी और उठकर बूढ़े के साथ बाहर निकल आया।